हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपनी क्लास में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से इलस्ट्रेशन नंबर 16 करवा रहा हूँ। इससे पहले हम कर चुके हैं स्पेसिफिक फंड की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। आज हम अपनी इस क्लास में सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों इस वीडियो को आपने, और इस वीडियो को हो सके आपने एक बार तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप एक दो बार और थोड़ा फास्ट स्पीड में करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें ये पहला क्वेश्चन समझ आ जाए, जैसा कि डिजुअलिज्म में था, एक क्वेश्चन समझ आ जाए, बाकी क्वेश्चन उसके बाद समझ आते चलते बनते हैं। सेम कहानी इसके अंदर है। अगर ये एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आराम से समझ आएगा, ये वाला चैप्टर। तो देखेंगे जरा ध्यान से। देखो, इसमें बेटा दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और नीचे दी होती है एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो एनपीओ होते हैं उनका अकाउंटिंग साइकिल बिल्कुल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। पहले नंबर पे वो जर्नल बनाते हैं, उसके बाद वो लेजर बनाते हैं, ठीक है। लेजर के बाद हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट, ये बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स के। जैसे वहाँ पे फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर करते थे, ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, हमारे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस में सभी आइटम गिवन होती थी, रेवेन्यू नेचर भी, कैपिटल नेचर भी। हमारे यहाँ पे भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर भी गिवन होगी, कैपिटल नेचर आइटम भी गिवन होगी। यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चैप्टर बिल्कुल आपके +2 के फाइनल अकाउंट जैसा है और उससे आसान है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। हम यहाँ भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। कितना आसान चैप्टर लग रहा है, देखो सुनने मात्र से ही। तो एक काम इसमें हमारा एक्स्ट्रा है, हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। सॉरी, कैपिटल हम बोलते थे पहले, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कैपिटल फंड, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन मनी नहीं लगा रहा, कोई ओनरशिप नहीं होती। यहाँ पे प्रॉफिट से एक फंड बन जाता है, इनकम से एक फंड बन जाता है, सरप्लस से, तो उसको हम कैपिटल फंड कहते हैं। तो हमें कैपिटल फंड चाहिए बैलेंस शीट बनाने के लिए। मेरे पास पिछले साल का क्लोज या इस साल का ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है, उसके लिए मुझे एक बैलेंस शीट और बनानी पड़ती है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। तो वैसे क्वेश्चन में इसने बनाने के लिए क्या बोला, ध्यान से देखेंगे। इसने एक तो बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए, दूसरा बोला बैलेंस शीट बनाइए, 31 मार्च 2019 को बनाइए, और एक वर्किंग नोट के तौर पे कैपिटल फंड निकालने के लिए आपकी बनेगी पिछले साल की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट 31 मार्च 2019, ये 2018 की बना रहा हूं एज ऑन, ये डेट लिखनी बहुत जरूरी है।
डेट नहीं लिखी तो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। फिर हम बना रहे हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने बोला डेट जरूर लिखिए, जैसे ट्रेडिंग P&L में लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। फिर है बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है बेटा, तो नई पुरानी बुक के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक बेचने के चक्कर में यहाँ पे डेट चेंज कर दी जाती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो बेटा पहला ऊपर है रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें से कुछ आइटम अप की जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और कुछ आइटम जाएगी बैलेंस शीट में। तो पहले ये देख लो इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी जाएगी, बैलेंस शीट में कौन सी जाएगी। बेटा ये सबसे पहले टू बैलेंस बीडी दे रखा है, ये आपका कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये बेटा एसेट्स है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, पिछले साल वाली में। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि सारा का सारा सामान इस साल की बैलेंस शीट में ले जाओ। सब्सक्रिप्शन बताया था ना, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसके मेंबर से एनपीओ के मेंबर से मिलने वाली फीस जो हर महीने दे रहे हैं, ये इनकम है, हर महीने हर साल आती रहती, रेकरिंग नेचर की है। तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आप +1 में इंटरेस्ट एसेट्स में दिखाते थे या P&L में दिखाते थे, P&L में दिखाते थे। तो यहाँ पर भी आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में। ठीक है, क्लियर है बेटा। फिर डोनेशन मिल रही है बेटा, डोनेशन उसने हमें दी, तो डोनेशन इसने कोई पर्पस तो बताया नहीं है कौन सा डोनेशन है। मैंने बताया था 2 तरह की डोनेशन होती है, एक डोनेशन जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो डोनेशन 2 तरह के बेटा। डोनेशन एक है जनरल, उसको आप इनकम में दिखा दीजिए, और एक है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये स्पेसिफिक डोनेशन है जो मैंने आपको सिखाया था ना, स्पेसिफिक फंड बेस अकाउंटिंग। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है, स्पेसिफिक कोई डोनेशन होती है, इसका अलग से रिजर्व बनता है। मैच फंड, ये मैंने आपको बताया ना, मैच फंड का भी टॉपिक करवा दिया है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। स्पेसिफिक फंड, तो मिसलेनियस रिसिप्ट, इसके बाद होती है मिसलेनियस रिसिप्ट, +1 में आता था ना, मिसलेनियस रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम है ना, मिसलेनियस इनकम कहाँ लेके जाते थे, P&L में या बैलेंस शीट में, कहाँ, P&L में। ठीक है ना, तो इसको भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में लेके जाइए, बिल्कुल उसी के बेस पे चैप्टर है। सेल ऑफ ग्रास है ना, वहाँ का कोई स्टेडियम में वहाँ पे घास उगी, उसको उन्होंने बेचा तो उससे इनकम आई है। घास तो बार बार उगाएगी, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म सौदा तो है नहीं, तो इसको भी आप इनकम में दिखा दीजिए। ठीक है, इसको भी आप इनकम में दिखा दीजिए। फिर है मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस की बात करते हैं। वैसे तो मैच एक्सपेंस हम +1 में क्या करते थे, कोई एक्सपेंस कोई भी होता था P&L में ले जाते थे। अभी आपने एक अकाउंटिंग देखी थी कि क्लेम, वैसे तो रिवैल्यूएशन में फंड है तो उसमें से माइनस, सेम काम यहाँ पे मैच फंड है उसमें से माइनस हो जाएगा, स्पेसिफिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। रेंट पता ही है एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंस में लेके जाइए, इसको आपने फंड में से माइनस करना था। सेल ऑफ ग्रास ये इनकम है, ये भी इनकम थी। मैच फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाना, इसको भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाना। डोनेशन मिली थी इनकम। चलो आगे चलते हैं। सैलरी बताने की नीड नहीं है, मालूम है आपको। एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस मालूम है आपको, तो ये भी एक्सपेंस हो गया। इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट
तो इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, इसको आपने एसेट्स में लेकर जाना है। इस साल खरीदिए, इस साल की एसेट्स में। न्यूज़पेपर एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट वर्ड आ गया ना, इक्विपमेंट आपको मालूम होगा, इक्विपमेंट आपको मालूम होगा, इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट्स। तो इसको एसेट्स में ले जाना बेटा, इस साल खरीदी है। बैलेंस शीट, ये कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है, इसकी एसेट्स होती है ना, इसको बैलेंस शीट की एसेट्स में ले लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है, बट इस वीडियो को बार बार देखना, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझाएगी। ये तो बेटा सारी आइटम अंदर की बता दी कहाँ जाएगी। अब बाहर की एडजस्टमेंट समझो, जैसे आपकी +1 में दी होती थी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, वैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी, डेप्रीशिएशन, ये सब यहाँ पे भी एडजस्टमेंट आएगी। तो जैसे यहाँ पे बस वहाँ पे पहले करंट ईयर की दी होती थी आइटम, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर की भी दी होंगी, तो वो भी एडजस्ट करनी है यहाँ पे। तो देखेंगे जरा, सबसे पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट एडजस्टमेंट 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 ये पिछले साल की डेट है, लास्ट ईयर क्लोजिंग डेट है। तो बेटा ये पिछले साल हमें मिलने बाकी थे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन जो अभी रिसीव नहीं हुए, पिछले साल नहीं मिले, पिछले साल नहीं दिए, वो मुझे कब देंगे, इस साल। तो इस साल दिए, इस वाले सब्सक्रिप्शन में ये इंक्लूड है। ये 56,400 रुपये दिखाई दे रहे ना, ये 4,000 इसमें इंक्लूड है, इसमें से हटाओ, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, हमें इस साल में सिर्फ इसी साल की इनकम दिखानी है। फिर इसके बाद 6,000 रुपये 31 मार्च 2019, मैंने बोला ना डेट का बड़ा रोल है, डेट जरूर लिखना, आप देखो काम आ रही है। 31 मार्च 2019 कौन से ईयर की डेट है, इस साल की, यानी कौन से साल की आउटस्टैंडिंग है ये, इस साल के। तो इस साल में इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इस साल की इनकम है, इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि तो नॉन कैश है ना, और आपको मालूम है नॉन कैश तो रिसिप्ट पेमेंट में आता नहीं है, नॉन कैश तो रिसिप्ट पेमेंट में आता नहीं है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये जो 6,000 रुपये इसमें ऐड कर देना, ठीक है बेटा। तो 4,000 हटा देना और ये 6,000 ऐड कर देना। ये इस तरह की एडजस्टमेंट लास्ट क्वेश्चन तक चलेगी। इसके बाद आगे चलो, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो दे रखी है वो दे रखी है सैलरी को लेके। तो तीसरी एडजस्टमेंट आ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये 31 मार्च 2018 है, 31 मार्च 2018। आप बताओ ना कौन से ईयर की डेट है, पिछले साल की है, पिछले साल की डेट है ना बेटा। तो पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल मैंने पे नहीं की थी बेटा, ये अनपेड है, एक्सपेंस के साथ है तो अनपेड हो गया आउटस्टैंडिंग का मतलब, पिछले साल अनपेड थी, पिछले साल मैंने पे नहीं की थी, पिछले साल पे नहीं की तो मतलब इस साल पे करी होगी। तो जो इस साल की जो सैलरी है ना, ये वाली, ये जो आपको दे रखी है, इसमें से इसको हटा देना, क्योंकि खर्चा ये पिछले साल का है, इस साल का खर्चा नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इस साल इसी साल का खर्चा दिखाओ। फिर आगे कहता है कि 2,500 रुपये 31 मार्च 2019, ये कौन से ईयर का है, इस साल का है, इस साल का खर्चा जो इस साल में ऐड कर दे। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपको 4 एडजस्टमेंट समझ आ गई होगी। 5वीं एडजस्टमेंट है कि 31 मार्च 2018, डेट पे जरूर फोकस करना, पिछले साल इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये की थी, पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा दो। इन्वेस्टमेंट एसेट्स बेचे तो है नहीं सर, आपको कैसे पता लगा बेचे नहीं है, बेटा रिसिप्ट में जाके देखो, इन्वेस्टमेंट से कोई कैश नहीं आई, बेचे नहीं, आज भी हमारे पास है, तो आज भी हम बैलेंस शीट में इसको दिखा देंगे। हाँ, इस साल हमने नए इन्वेस्टमेंट परचेज की है बेटा, ये जो है ना, ये 750, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट ऊपर है, ये 30,000 रुपये की मैंने इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना।
इस साल की बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसमें ऐड कर देना। फर्नीचर पिछले साल था, पिछले साल की बैलेंस शीट, बेचा है नहीं, बेचा होता तो रिसिप्ट में होता, इस साल की बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेम, पिछले साल की बैलेंस शीट में भी और इस साल की बैलेंस शीट में भी। हाँ, इस साल आपने देखा कि ऊपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे थे 32,000 रुपये के, वो इसमें ऐड कर दो। बहुत ही सिंपल। और डेप्रीशिएशन लगाने के लिए कह रहा है इन दोनों एसेट्स पे, इस साल फर्नीचर पे 20% लगा दीजिए और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%, दोनों में से माइनस और P&L की डेबिट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। तो एक बार मैं फटाफट इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। बैलेंस BD, सबसे पहले ये एसेट्स है, सामने लिखा हुआ है ना देखो साइड में, तो इसको एसेट्स में दिखा दो लेकिन पिछले साल की। तो कैश इन हैंड लिखना 2,300 रुपये। सब्सक्रिप्शन 56,400 रुपये मिला है, वो इनकम में मैंने अंदर की तरफ लिख दिया क्योंकि दो एडजस्टमेंट आई है ना, पिछले साल के 4,000 रुपये माइनस इस साल के जो हमारे यहाँ पे 6,000 रुपये वो ऐड कर दो, तो ये आपके आ जाएंगे 58,400। तो बेटा जो ये एडजस्टमेंट है दो जगह जाएगी, ये भी ये एक जगह गई है और ये भी एक जगह गई है। ये पिछले साल के तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी लिखो बेटा, एसेट्स है ये, ध्यान रखो, कहीं इसको लायबिलिटी में दिखा दो आउटस्टैंडिंग देख के। इसके बाद 6,000 रुपये बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएंगे क्लोजिंग वाले। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे चलते हैं। इसको आप बार बार देखना वीडियो को थोड़ा। इंटरेस्ट 300 रुपये मिला है, इंटरेस्ट को आप इनकम में दिखाओ। इसके बाद डोनेशन मिली है, इसको इनकम में दिखाओ, इस साल की डोनेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो प्रैक्टिकल भी बैठ के कर भी सकते हो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है बेटा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे आप। तो यहाँ पे हमारी डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है 50,000 रुपये। अब मैं थोड़ा फटाफट समेटूंगा इसको। मैच फंड, ये भी स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा, डोनेशन है ये भी 10,000 रुपये की, तो ये मैच के लिए आई है, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो भी है बैलेंस शीट में दिखा दो। अमाउंट था हमारा इसका 10,000 रुपये। इसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट 430 रुपये इनकम है बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। इसके बाद सेल ऑफ ग्रास 100 रुपये की घास बेच दी, इनकम हो गई। आपके घर में कोई गार्डन में घास उग रही हो तो आप भी बेच दिया करो बेटा, हो जाएगी इनकम, है ना। मैच एक्सपेंस 6,800 रुपये खर्चा हो गया ना फंड में से, इसके पापा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेना। ठीक है बेटा, यहाँ से लेंगे 3,200 रुपये बचेंगे। चले आगे, चलो फिर है रेंट एक्सपेंस 9,600 रुपये टू रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद सैलरी की बात करें 24,000, सैलरी की एडजस्टमेंट ध्यान रखना, टू सैलरी। नीचे क्या कह रहे हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की है 2,000 रुपये, पिछले साल की हटा दो यार, और पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखना, कई साल की बैलेंस शीट में लिख दो, लायबिलिटी में लिखना अनपेड है। इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 रुपये, इस साल में क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल का खर्चा आएगी, जो आएगा यहाँ दिखा दो, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दो, इस साल का तो इस साल में लिखना। इसके बाद सैलरी हो गया, सैलरी एक्सपेंस में लिख दो, सैलरी एक्सपेंस के बाद हमारा यहाँ पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये के,
तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज करे है, तो बाहर भी इन्वेस्टमेंट दे रखे हमारे 12,000 रुपये के, तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ भी लिख दी है। और इन्वेस्टमेंट मैंने 12,000 रुपये इस बैलेंस शीट में लिख दिया, और प्लस जो मैंने इस साल परचेज की है, और बेचे होते तो माइनस कर देता। फिर आपको दे के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर, इससे पहले न्यूज़पेपर 750 रुपये, एक्सपेंस में दिखाएंगे, सॉरी, टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाद आप आगे चलिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000 रुपये, इक्विपमेंट एसेट्स होती है, इस साल खरीदी है, इस साल में लेके जाना। पिछले साल कितनी थी हमारे पास? 20,000, इस साल कितने की होगी? 52। तो पिछले साल तो दिखा दो 20,000 जो पिछले साल की थी, और इस साल की परचेज इंक्लूड करके 52। अभी डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा इसके ऊपर। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड इस साल की बैलेंस शीट में। इसके बाद एडजस्टमेंट चेक कर लो, ये हो गई सैलरी की, दोनों हो गई। इन्वेस्टमेंट हो गई, फर्नीचर है क्या 10,000 रुपये, फर्नीचर पिछले साल 10,000 था, इस साल ना कुछ बेचा ना कुछ खरीदा, तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर। डेप्रिसिएशन लगाना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगाना था 25%, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 25%, 13,000 रुपये, बचेंगे 39,000, और 13,000 पे आपकी यहाँ पे भी आ गए। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन आपने लगाना है फर्नीचर पे 20%, क्वेश्चन में बोला हुआ है 2,000 रुपये, बिल्कुल P&L में जैसे करते थे आप वही करना है, बस इतना आप समझ लो, बाकी मैं क्लास में समझा दूंगा, वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है। थैंक यू बेटा।